गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 6 करने जा रहे हैं सीटीएस एंड सीआईटीएस के लिए ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी और फैशन टेक्नोलॉजी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज देयर आर डैश मार्क्यूज टूल इन एडोब फोटोशॉप. Options are 4, 5, 3 or 7. So the correct answer is answer A, 4. Which among the following is not a standard approach in ISO? ISO एक standardized approach होती है गारमेंट के अंदर, जहाँ पर standardized चीज़ें किस तरह से गारमेंट को standardize करना हो इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ISO के में मानक दृष्टिकोण नहीं है? ऑप्शंस है एस्टिमेशन ऑफ गारमेंट क्लोथ, परिधान लागत का अनुमान, फुल बॉडीज मेजरमेंट ऑफ कस्टमर, ग्राहक की पूर्ण बॉडीज माप, स्टिचिंग प्रोसीजर सिलाई प्रक्रिया, या ऑल ऑफ दीज इनमें से सभी। सो इसका सही उत्तर है एस्टिमेशन ऑफ गारमेंट कॉस्ट, परिधान लागत का अनुमान, कि जो भी ये स्टैंडर्डाइज वो बनाते हैं वो कॉस्टिंग नहीं देते ISO में। Which among the following term is used to refer the body measurement taken around the circumference of stomach? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेट की परिधि के आसपास शरीर के माप को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है? पेट के आसपास के माप को बताने के लिए किस चीज़ का कौन सी टर्म को यूज़ किया जाता है, इन्होंने ये पूछा है इसमें। ऑप्शंस है बस्ट लाइन, बस्ट पॉइंट हाइट, वेस्ट लाइन, या नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर है हमारा सी, वेस्ट लाइन। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी ऑप्टिमाइज्ड बाय स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट प्रोसीजर? स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट प्रोसीजर से हम कौन सा अनुकूल यहाँ पर ऑप्शन है? टाइम, कॉस्ट, लेबर, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ आ जाता है हमारा कि लेबर की स्किल्ड होनी चाहिए या अनस्किल्ड आनी चाहिए, हम उसको भी ले सकते हैं, और साथ के साथ कॉस्ट को भी या टाइम पीरियड को भी, कितने टाइम के अंदर हमें अपना जो गारमेंट का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट चाहिए, इतनी कॉस्टिंग के अंदर चाहिए, तो उसको किया जा सकता है मेजरमेंट प्रोसीजर के तहत। सो ऑप्शन है हमारा डी। 45th question, which among the following influence the quantity of cloth required for a given design? निम्नलिखित में से कौन सा किसी दिए गए डिजाइन के लिए आवश्यक कपड़े की मात्रा को प्रभावित करता है? ऑप्शन है फिगर, पर्सनैलिटी, मेजरमेंट, इंडिविजुअलिटी। यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है फर्स्ट आंसर, फिगर। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई पतली आकृति का इंसान होगा तो उसके लिए कपड़ा कम लगेगा, और अगर कोई भारी होगी, अगर किसी का शरीर को थोड़ा चौड़ा फैला हुआ होगा तो वहाँ पर कपड़ा ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी पूछा है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ फैब्रिक बताना है हमने, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है। Which among the following term is used to refer to the surface enhancement that are done to the garment? कपड़ों के लिए किए गए सतह संवर्धन को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है डेकोरेटिव स्टिच, डिज़ाइन, गारमेंट डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही है, डेकोरेटिव की। अब उन्होंने बोला कि जो सरफेस है गारमेंट का उसको अनहांस करना है, उसको अच्छा दिखाना है, तो इसका मतलब उसको डेकोरेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर इन ड्रेस मेकिंग? इनमें से कौन सा ड्रेस मेकिंग की प्रक्रिया ही नहीं है? तो ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल टाइप, व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल लाइंस ऑफ ह्यूमन फिगर, मानव आकृति की संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री का चयन, या नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हमारा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें सारी चीज़ें ही अपनी ड्रेस मेकिंग के अंदर पढ़नी पड़ती है। ये भी कि क्या रिक्वायर्ड टाइप है, बॉडी टाइप इंडिविजुअल का क्या है, स्ट्रक्चरल लाइन कौन सी है, और मटेरियल कैसे सिलेक्ट करना है, सब चीज़ें आती है हमारी। Which among the following type of seam is used for sewing the lower portion of jeans? जीन्स के निचले हिस्से को सिलाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की सीम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है प्लेन सीम, कट सीम, हेम्ड सीम, या हेयर लाइन सीम। सो सही आंसर है इसमें हमारा हेम्ड सीम। 49th क्वेश्चन,
Which among the following is a method of double seam that is generally used to hide rough edges? निम्नलिखित में से कौन सा डबल सीम का एक तरीका है जिसे आमतौर पर खुरदुरे किनारों को छिपाने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं लेपिड सीम, फ्रेंच सीम, मोक, फ्लैट, फेल सीम या सर्च सीम। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम से हम इसको डबल सीम बोलते हैं का ही एक मेथड है और इससे हाई जो ज़्यादा रफ एजेस होते हैं उनको अच्छे से छुपाया जा सकता है। फिफ्टीथ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज जनरली यूज्ड ऑन ब्लाउज? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से कौन सा आमतौर पर ब्लाउज का उपयोग किया जाता है? ब्लाउज पर ऑप्शंस है फ्रेंच सीम, लैपेड सीम, काउंटर सीम या स्लॉट सीम। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा स्लॉट सीम। पॉकेट्स में, ब्लाउज में, इन सब जगहों पे इस्तेमाल की जाती है इस सीम को। ये जितने भी सीम्स हैं आज के भी वीडियो के अंदर मोस्टली सीम टॉपिक है, तो वो आप टाइप्स ऑफ सीम से इजीली कर सकते हैं। Question number 51. In which among the following types of seam the folded fabric are joined by zigzag stitch? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से किस में फोल्डेड कपड़े zigzag सिलाई से जोड़े जाते हैं? प्लेन सीम, बट सीम, पाइप्ड सीम या नन ऑफ दिस? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बट सीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सीम इज ऑल्सो नोन एज रन एंड फेल सीम? निम्नलिखित सीम में से कौन सा रन एंड फेल सीम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है फेस्ड सीम, फ्लैट फेल सीम, स्लॉट सीम या काउंटर सीम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है फ्लैट फेल सीम को हम रन एंड फेल सीम भी कहते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीम इज मोस्ट सुटेबल फॉर एनक्लोजिंग द रफ एजेस इन अ हैवी फैब्रिक? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से कौन सा भारी कपड़े में खुरदुरे किनारे को घेरने के लिए उपयोग किया जाता है? हेयरलाइन सीम, बट सीम, काउंटर सीम या नन ऑफ दीज? सो यहाँ पर हमारा जो है वो है काउंटर सीम से हम रफ एजेस को, हैवी फैब्रिक को सही करते हैं, एनक्लोज करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो अ डेकोरेटिव सीम इन एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉलर्स ऑफ शर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सजावटी सीम है और शर्ट के कॉलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन, हमारे ऑप्शंस है लेपिड सीम, बट सीम, टग्ड सीम और कॉर्डेड सीम। तो आपने देखा होगा कि जो कॉलर्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं और साइड से उसके अंदर ऐसा लगता है कुछ डाला हुआ है, तो वहां पर क्या आता है? ये कॉर्डेड सीम। Which among the following is an unsuitable combination, color combination? निम्नलिखित में से कौन सा अनुपयुक्त रंग योजना है? पिंक एंड ब्लैक, ब्राउन एंड डल येलो, ग्रे एंड रेड एंड डिपेंड्स ऑन कंटेस्ट। तो यहाँ पर हमारा सही है ब्राउन एंड डल येलो जो है वो अनसुटेबल कलर कॉम्बिनेशन है। Which among the following line touches a curve without crossing it? निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पार किया बिना वर्क को छूती है? ऑप्शंस है कर्व्ड सीम, स्ट्रेट लाइन, कर्व्ड लाइन, स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट लाइन या नन ऑफ दीज? सो करेक्ट है इसमें टेंजेंट लाइन। ये टच करती है कर्व को बिना क्रॉस किए हुए। Which among the following types of fabric is used to make lingerie? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का फैब्रिक अंदर से पहनने वाले कपड़ों के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस है रेयन, स्टेपल यार्न, ट्राइकॉट निट, नायलॉन फिलामेंट सिंगल निट, कॉटन स्टेपल यार्न, सर्कुलर निट या पॉलिएस्टर फिलामेंट डबल निट? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा नायलॉन फिलामेंट सिंगल निट। Which among the following is mainly made from wool? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ऊन से बना होता है? स्कूल यूनिफॉर्म, बीच अम्ब्रेला, बिजनेस सूट्स या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, बिजनेस सूट्स जो होते हैं वो हमारे मेनली वूल फैब्रिक से बने होते हैं। Which among the following is a plain and lightweight fabric made of cotton? निम्नलिखित में से कौन सा कपास से बना सादा और हल्का कपड़ा होता है? ऑप्शंस है मोर, लहरियादार कपड़ा, ऑर्गेन्जी, जर्सी, नन ऑफ दीज? सो करेक्ट ऑप्शन है इसमें हमारा ऑर्गेन्जी।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फैब्रिक इज मेड बाय मिक्सिंग मैनी नेचुरल एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा प्राकृतिक और कृषि फैब्रिक का मिश्रण करके बनाया जाता है? टाफ्टा, ट्यूल, लेस या वेलवेट। इसमें ये पूछा है कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फैब्रिक को मिक्स करके कौन सा फैब्रिक बनाया जाता है। तो यहाँ सर हमारा सेकंड जो है वो ट्यूल करेक्ट ऑप्शन है। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।